माई सेल्फ चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपलोड है, पहले से समरी अपलोड है, और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने विचारों को कमेंट कीजिए, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स सब कुछ जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है 100 मार्क्स इंग्लिश में से, ठीक है ना। सो वैसे ही जो शॉर्ट क्वेश्चंस है मैंने उन्हीं को कवर किया है इस वीडियो में, और पिछले वाले वीडियो में भी मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस ही कवर किए हैं जिसके आपके एग्जाम में पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम। इस पोएम में मतलब ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, बोल कौन रहा है। लिखा तो वाल्ट विटमैन ने है, लेकिन इसमें बोल कौन रहा है। तो भाई इसमें स्पीकर भी वाल्ट विटमैन ही है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो वाल्ट विटमैन इज द स्पीकर इन दिस पोएम, ठीक है। इस कविता में जो है वाल्ट विटमैन ही स्पीकर हैं। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड इज ही। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर कुछ ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। सो वाल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड। कितने साल के हैं वाल्ट विटमैन? 37 ईयर्स के हैं। ये कब की बात है? उन्होंने जो कविता में डेट बताया है मैंने उसी डेट को बताया है, वही आपका आंसर होगा। अब आप जो है उनके जन्म और मृत्यु को कैलकुलेट मत करना, ठीक है ना। उन्होंने कविता में बताया है कि आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, ठीक है ना। तो मैंने उसी चीज़ को बताया है। तो वाल्ट विटमैन इज 37 ईयर्स ओल्ड, ओके। नेक्स्ट है, वाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। इस कविता में 2 बार यू का यूज किया गया है, ठीक है ना। इस कविता को अगर आप पढ़ोगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, तो इसमें 2 बार यू शब्द का यूज किया गया है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई, क्यों। आखिरकार में स्पीकर ने जो है इस कविता में 2 बार जो है यू शब्द का यूज क्यों किया है। तो आंसर होगा, द स्पीकर यूजेस यू। कवि ने 2 बार यू का यूज किया है, यू ट्वाइस टू शो सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन बींग्स। कवि ये बताना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमें क्या है, सिमिलरिटीज हैं, हमें समानताएं हैं, और उन्हीं समानताओं को दिखाने के लिए उन्होंने 2 बार यू का यूज किया है। आप पढ़ोगे तो मिलेगा कि एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। तो 2 बार यू का यूज है, और ये बस इसलिए है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी हम मानव हैं, हम सब में सिमिलरिटीज है, इसी को दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिंट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन में भी आ जाए आपके, तो एक्सप्लेनेशन में आ जाए तो मैंने लिखने का तरीका बताया है आपको कैसे लिखा जाता है। आप हमारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए। अभी ये क्वेश्चन है तो हम लोग इसको क्वेश्चन के रूप में जवाब देंगे। यहाँ पूछा गया है कि एक आपका लाइन है आपके बुक में, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो आंसर होगा, बाय दिस लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट नेचर इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ होप एंड एनर्जी। इस लाइन के माध्यम से देखो कवि ने ये बताया है कि नेचर जो है, जो प्रकृति है हमारी, वो एनर्जी की और होप की एक बहुत ही अच्छी सोर्स है, एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप प्रकृति में विश्वास करते हो, ठीक है ना, अगर आप प्रकृति में विश्वास करते हो तो आपको एक अलग से लगेगा कि आपको कोई एनर्जी प्राप्त हो रही है, आप एकदम आप निराश कभी नहीं होगे। तो ये नेचर जो है ये क्या है, एनर्जी का और होप का एक बड़ा ही ग्रेट
एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। यही बात इस लाइन के माध्यम से कवि हमको बताना चाहते हैं। वट इज द थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का थीम क्या है? हर एक कविता का एक थीम होता है जिसमें कवि उस कविता के लिखने का मकसद छिपा होता है कि कवि ने ये कविता क्यों लिखा, ये किस विषय में है, इसका विषय क्या है। तो इस कविता का क्या थीम है? द थीम ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एवरी ह्यूमन बींग्स। इस कविता का सिम क्या, ये थीम क्या है भाई? यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बताना, जो वैश्विक भाईचारा है। कवि ये बताना चाहते हैं कि पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो भाई हैं, उनमें भाईचारा है पूरे के पूरे दुनिया में। मतलब कवि जो है हमारे वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाने वाले हैं। यदि आपने संस्कृत में पढ़ा हो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है, तो कवि भी इस कविता के माध्यम से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बताते हैं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एवरी ह्यूमन बींग, और वो अपने आप को हर एक ह्यूमन बींग्स में, हर एक व्यक्ति में अपने आप को वो पाते हैं। तभी तो वो कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ वो आप मानोगे, क्योंकि मेरे भीतर जो अणुपरमाणु है वही अणुपरमाणु आपके भीतर भी है। तभी तो कवि ने ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से यूनिवर्सल ब्रदरहुड को बताना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू? जो स्पीकर हैं, जो हमारे कवि हैं, वो मी एंड यू मतलब कवि अपने बीच में और हम लोगों के बीच में कैसे रिलेशन स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर हमने दिया है कि द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग व्हाट ही अज्यूम्स वी शैल अज्यूम, because every atom belonging to him as good as belongs to us। कभी इसमें उन्होंने हमारे और उनके बीच में कैसे संबंध स्थापित किया है, तो कवि ने ये कह के संबंध स्थापित किया है। कवि ने कहा है कविता में कि what he assumes, जो वो मानते हैं, मतलब जो कवि मानते हैं, we shall assume, हम भी उसी को मानेंगे। क्यों मानेंगे? बिकॉज एवरी एटम बिलोंगिंग टू हिम एज गुड एज बिलोंग टू यू, क्योंकि जो अणुपरमाणु उनके भीतर है, जिन अणुपरमाणुओं से वो बने हुए हैं, उन्हीं अणुपरमाणुओं से हम भी बने हुए हैं। ही सेज आवर ब्लड इज सिमिलियर, वे कहते हैं कि हमारा खून एक है, सेम है, हम लोग जो है, हम लोगों के बीच में भाईचारा है। तो जो हम मानते हैं वही आप भी मानोगे। अगर वो मानते हैं कि ऑनेस्टी बेस्ड पॉलिसी है, तो हम भी मानेंगे कि ऑनेस्टी बेस्ड पॉलिसी है। ठीक है, तो यही बात कवि कहत के और हम लोगों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ही ऑब्जर्व, व्हाट डज ही ऑब्जर्व, हाउ नहीं है, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर। कवि समर में किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो कवि किस चीज को, इसमें अगर आपने पढ़ा होगा कविता, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख लीजिए। उसमें कवि कहते हैं कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कवि जो समर ग्रास हैं, जो गर्मी के घास हैं, उनके स्पीयर को, उनके ऊंचाई को अनुभव करते हैं। ठीक है ना, किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं? कवि जो गर्मी के घास हैं, जो ग्रीष्म ऋतु के घास हैं, उनके ऊंचाई को अनुभव करते हैं, उनके जो वो नुकीले भाग हैं, उन नुकीले भागों का अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड। कौन सी चीज है जिसने स्पीकर के ब्लड को बनाया है, मतलब स्पीकर का जो खून है वो किस चीज से बना हुआ है। तो अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ है आपके बुक में कि माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोइल है, जो मिट्टी है, और जो एयर है जहाँ पे कवि का जन्म हुआ है, मतलब कि द सोइल एंड द एयर ऑफ हिज बर्थ प्लेस हैज फॉर्म्ड ए स्पीकर्स ब्लड। जो कवि का बर्थ प्लेस है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वहाँ की मिट्टी ने, वहाँ की हवा ने जो है कवि के, स्पीकर के ब्लड को बनाया है। ठीक है ना, फॉर्म किया है। क्लियर?
नेक्स्ट है व्हाट डज ही होप टू डू, कभी किस चीज के करने की आशा करते हैं। तो अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो इसमें लिखा हुआ है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कभी आशा करते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उस काम को वो करते रहें और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है वो रुके नहीं, वो सीज नहीं हो। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ मतलब कि मृत्यु तक जो है वो रुकने की आशा नहीं करते हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही उसको कंटिन्यू करते रहें, यही आशा करते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट डज ही वांट टू डू विथ क्रीड्स, वो क्रीड्स के साथ, देखो क्रीड्स का मतलब होता है मजहब, धर्म, तो वो मजहबों के साथ क्या करना चाहते हैं। तो मजहबों के साथ उन्होंने कहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, ठीक है, ऐसा एक लाइन है आपके बुक में। तो मतलब मजहबों के साथ में वो क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इसको भुलाया तो नहीं जा सकता, ही डज नॉट वांट टू, एक मिनट, he does not want to forget creeds for all time but he wants to forget it for some time। वो कहते हैं कि देखो मजहबों को जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को फॉरगेट तो नहीं किया जा सकता, पूरी तरीके से हमेशा के लिए तो नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको दरकिनार किया जा सकता है। वही बात कवि हमको बताना चाहते हैं। ठीक है, What does he want to speak about, कभी किस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में वो कहते हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। लास्ट में कभी कहते हैं कि मैं हर एक चीज में, हार्बर का मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना, यहाँ पे यू होगा HARBOUR। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि मैं हर एक चीज में विश्वास करता हूँ, अच्छाई में भी बुराई में भी, अच्छाई में भी और बुराई में भी मैं विश्वास करता हूँ, हर एक चीज में मैं विश्वास करता हूँ। और वो जो है ही वांट्स टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और वो हर एक हजार्ड्स में, हर एक खतरों में बोलने का साहस करते हैं, बोलने की इच्छा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डज ही वांट, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो वो हर एक खतरों में, एवरी हजार्ड्स में वो बोलने की इच्छा करते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को वही कर रहे हैं कि लाइक कर दीजिए, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।